वेलकम बैक टू अवर कैनवस व्यूअर्स। आज हम मिसकंसेप्शंस दूर करेंगे एमएसएमई रिकवरीज या एमएसएमई आउटस्टैंडिंग पे चार्ज होने वाले इंटरेस्ट को लेकर। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जैसे ही हम किसी से बात करते हैं हमारे को ये रियलाइज होता है कि एमएसएमई पे इंटरेस्ट चार्ज होना है बैंक रेट का 3 टाइम्स। ये बैंक रेट क्या है और ये 3 टाइम्स क्या है ये पता लगाना एक बहुत डिफिकल्ट सी बात लगती है, जबकि वो है नहीं। और अगर ये आपके लिए नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने में समस्या नहीं हो रही है, पर ये बहुत ही कॉमन समस्या है। तो पहली बात तो यहाँ पर कुछ शब्दों को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे सबसे पहला शब्द है अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे क्या चीज है, यानी कि किस दिन से मेरा ब्याज का जो कैलकुलेशन है वो शुरू होगा। अपॉइंटेड डे होता है वो डे जिस दिन आप दोनों पार्टीज ने एग्री किया कि ठीक है जी 10 को बिल जनरेट हुआ और 20 को आप पेमेंट कर दीजिए। 10 दिन का आपने टाइम दे दिया। या फिर आपने कहा कि चलो 10 तारीख पहले महीने की हम बिल जनरेट करते हैं और 10 तारीख तीसरे महीने की आप हमारी पेमेंट कर दो। लेकिन यहां पर एक समस्या है, किसी भी स्थिति में अपॉइंटेड डे जो है ना ये 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर तो आपने एग्रीमेंट किया है 30 दिन बाद का, आपने एग्रीमेंट किया है 5 दिन का, 10 दिन का, दैट इज वैलिड। बट अगर एग्रीमेंट 45 दिन से ज्यादा है तो 45वें दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। पहली चीज ये कि अगर आप बायर हैं यानी कि आपको पैसे देने हैं तो ये इंटरेस्ट देना ना देना ये अब एक ऑप्शन नहीं है चार्ज करने वाले या देने वाले के पास, बल्कि ये एक मैंडेट है कि आपको ब्याज देना ही है। जैसे हाल में इस समय 4 मई को आए सर्कुलर के बाद से ब्याज दर जो है 4.65 है। तो उसका इंपैक्ट है कि जो एमएसएमई पे ब्याज लगेगा यानी कि जो इस डिलेड पेमेंट पे लगेगा वो लगेगा 13.95%। अब अगली बात पे आते हैं, ये अपॉइंटेड डे अगर हमने लिखा ही नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत बिजनेसमैन है जो आपका एक बिल काटते हैं, बिल के ऊपर ना लिखा होता है कौन सी डेट को पेमेंट होनी है, ना परचेज ऑर्डर पे आपने लिखा, कभी ये रिटर्न में बात ही नहीं हुई कि कौन सी डेट होगी अपॉइंटेड डे। तो 15वां दिन जिस दिन से गुड्स या सर्विसेज एक्सेप्ट हुई, यहां समस्या ये है कि यहां आपके देने या आपके बिल से प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन वो एक्सेप्ट हुई। अब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सेप्ट होना जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज को समाधान पे उसकी रिकवरी करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका गुड्स या सर्विस एक्सेप्ट हो गया था। उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मेक श्योर कि वो एक्सेप्ट हुआ। कोई डिस्प्यूटेड बात लेकर अगर आप समाधान के पास जाएंगे, केस पहली या दूसरी हियरिंग में डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, आपको ये कोशिश भी नहीं करनी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये आरबीआई रेफरेंस रेट कहां से निकलता है। आरबीआई रेफरेंस रेट को लेकर कुछ सर्कुलर्स मेरे पास अवेलेबल है। यहां बैठे मास्टर सर्कुलर्स में हमारा लेटेस्ट सर्कुलर जो आया था वो आया था 4 मई को। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा था, यानी कि जब ये सर्कुलर रिलीज हुआ इससे पहले का जो इंटरेस्ट रेट था वो 4.25 था और अब 4.65 है। लेकिन इंटरेस्ट रेट का रिवीजन कितना रेगुलर है? देखिए बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं है कि बहुत बार बार ये रिवाइज होता रहता है। इससे पहले आखिरी बार ये रिवाइज हुआ था 22 मई 2020 को और उससे पहले 27 मार्च 2020 को। वहां पे कुछ रिवीजन थी जो एकदम इमीडिएट हुई, और उससे पहले अक्टूबर 2019 में। इससे पहले के जो मैंने ब्याज दर नहीं लिए हैं या सर्कुलर्स नहीं लिए, आप आरबीआई की वेबसाइट में जब ये 4 मई का सर्कुलर खोलेंगे ना, पीछे के सर्कुलर आप वहां से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आरबीआई के सर्कुलर को देख के आप सारी बात समझ जाएं, ये इतना सिंपल नहीं है। पर समझने की जरूरत यहां पर क्या है? यहां समझने वाली बात यह है कि अगर हमारी पेमेंट रिकवर नहीं हो रही है और हम समाधान पे फाइल कर रहे हैं, उसके बाद हम हियरिंग पे भी जा रहे हैं, बट हम रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्ट करें? देखिए कानूनी प्रोसीडिंग है, रिजल्ट कभी भी 90 दिन में तो आने वाला। हाँ ये जरूर है कि 15 दिन का नोटिस जाएगा, जो लीगल प्रोसीजर मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं जो एमएसएमई रिकवरीज के रिगार्डिंग थी। बट यहां समझने की बात यह है, अगर आपके कागज पूरे नहीं है, अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो किसी भी तरह की रिकवरी की उम्मीद रखना थोड़ी सी ज्यादती हो सकती है, अपने साथ भी और अपने प्रोफेशनल के साथ भी।
यहां पे समझ लेते हैं कि क्या क्या पेपर वर्क हमें जब भी हम नेक्स्ट टाइम बिल बनाएं या नेक्स्ट टाइम हम कोई सेल करें हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो परचेज ऑर्डर या सर्विस ऑर्डर जरूर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के बाद कोई सेल करेंगे तो सेल ऑर्डर पे करेंगे, परचेज करेंगे तो परचेज ऑर्डर पे करेंगे। चाहे गंगा जल हाथ में लेके शपथ ले लो, कोई इशू नहीं है, ये बहुत जरूरी कागज है आपके लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अपॉइंटेड डे मैंने बताया 15 दिन हो जाएगा अगर आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं तो, लेकिन आप लिखना शुरू कीजिए ताकि आपकी अपॉइंटेड डे फिक्स हो पाए, और उसे 45 दिन से कम रखिए। पेमेंट शेड्यूल भारत सरकार भी ये मानती है, पूरा एमएसएमई का एक्ट यहां पे लिख दिया है, सेक्शन 16 सेक्शन 17 क्लियरली चीख के कह रहे हैं कि आप 45 दिन के अंदर पेमेंट ले लीजिए। लेकिन आप लोग अब सोचें कि हमारे इंडस्ट्री में 2 महीने हैं 3 महीने हैं। सर लघु उद्योग में ऑलरेडी आप छोटे मार्जिन पे खेल रहे हो और इंटरेस्ट कॉस्ट को आप उसमें ऐड कर दीजिए, डिल्यूट क्या हो रहा है आपका अपना मार्जिन। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट वैसे ही खाना शुरू कर चुके हैं, हमारी अपनी सैलरी भी निकल रही है या निकल रही है। इसके लिए आपके अकाउंट्स और बुक्स हमेशा प्रॉपर होने चाहिए ताकि आप सही कैलकुलेशन कर पाएं और वो क्रेडिट पीरियड निकाल पाएं जो आपको देना आपके लिए फीजेबल है। मोस्टली हम जब बिजनेसेस को चेक करते हैं उनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उनके मार्जिन से भी ऊपर चला जाता है। दैट मींस दे आर ऑन अ नेगेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड दैट इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। आरबीआई सर्कुलर्स अवेलेबल हैं, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे नीचे फ्लैश हो रहे हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन ऑन कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। आप इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए बने रहे अरोरास कैनवस के साथ। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।